हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के लिए एक और लेक्चर वीडियो लेकर। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि हमने पिछले वीडियो में सिलिकेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिलिकेटों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स। और ये जो सिलिकेट वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे मत्स्य हो और चाहे शेखावाटी हो, तीनों यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको पेपर मिलेगा और यूनिट नंबर दिखेगी सेकंड, आपको ये क्वेश्चन झलकता हुआ चमकता हुआ दिखाई देगा। अब सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड में दोनों में कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कॉमन यूनिट हो गई है, क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट का इस बार सिलेबस चेंज हो गया है। तो आइए बच्चों, हम पढ़ेंगे सिलिकेटों का वर्गीकरण। लेकिन वर्गीकरण को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आते हैं चैनल पर, आप चैनल को विजिट भी करते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। आप चैनल पर वीडियो को लाइक करके नहीं जाते हैं, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर नहीं करके जाते हैं। तो अब तक नहीं किया ना तो बेटा जल्दी से कर, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को। क्लियर है? अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं अपन सिलिकेटों का क्या पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है। आ जाओ, ठीक है। सबसे पहली बात, सिलिकेटों का जब वर्गीकरण किया गया है ना, तो सिलिकेट जो है, सिलिकेट्स, ये सिलिकेट्स होते हैं बेटा 6 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। एक मिनट बेटा, कॉल आ रहा है कोई। वो घर से कॉल आ रहा था, आते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सिलिकेट्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के अपने पास है। अब वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, उन एक एक को अपन यहां एनालिसिस करने वाले हैं। तो आ जाओ, अगले पेज में ही बात हो पाएगी फिर तो। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है सिलिकेट्स, ठीक है। और इन सिलिकेट्स को अब मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये लीजिए, 2, 3, 4, 5, ओहो हो, तीर बनाता हूं क्या बन जाता है, और यहां रहेगा 6, ठीक है। अब सबसे पहला जो सिलिकेट है वो अपने पास सिलिकेट है ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट की बात चल रही है, ये लीजिए ऑर्थोसिलिकेट। उसके बाद जो है अपने पास है पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट। उसके बाद जो अपने पास है वो अपने पास है चक्रीय सिलिकेट, चक्रीय सिलिकेट। उसके बाद जो अपने पास है वो है श्रृंखला सिलिकेट, श्रृंखला सिलिकेट। उसके बाद जो अपने पास है वो है परतीय सिलिकेट, परतीय सिलिकेट। और उसके बाद जो अपने पास है वो है अपने पास है 3D सिलिकेट। इस प्रकार अपने पास टोटल 6 प्रकार, जो 6 प्रकार हैं वो सिलिकेट रहने वाले हैं। टोटल 6 प्रकार के सिलिकेट आपको बोर्ड पर देखने को मिल गए। याद कैसे रखना है? 3-3 का ग्रुप बना लो, ऑर्थो, पायरो, चक्रीय, मैं भी ऐसे याद रखता हूं, श्रृंखला, परतीय, 3D। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं आपसे पूछूं कि आपके पापा के या आपके खुद के या आपके भाई के मोबाइल नंबर क्या है, तो शायद आप ऐसे कहते हो कि लिख कि 99,44,83,721। नहीं, ऐसे नहीं कहते अपन, ऐसे बताते हैं मोबाइल नंबर अपन। कितनी फनी बात हो जाएगी। अपन बताते हैं 99, 32, 38, ऐसे 2-2 का कॉम्बिनेशन करके हम बताते हैं।
तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अपन दो दो चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एटीएम का पिन है किसी का 1 2 3 4, तो उसको 12 34 याद रखते हैं अपन। समझ रही मेरी बात को? तो वो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि जनरली अपन दो दो के फैक्टर में, दो दो को टुकड़ों में अपन याद रखते हैं। तो ऐसे तीन के टुकड़ों में याद रखो, ऑर्थो पायरो चक्रीय, श्रृंखला परतीय थ्रेडी। अब ये तो सिलिकेट हो गए, लेकिन इन सभी सिलिकेट का एक एक सामान्य सूत्र भी है। अब वो क्या क्या है उसको और देखो। इस सिलिकेट का सामान्य सूत्र है SiO4 -4। मैं प्रमाण दूंगा इस बात का कि ये कैसे आया है, कैसे नहीं आया है। इन सब बातों को डेराइव करेंगे अपन अच्छे से। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट पायरो का है Si2O7 -6। आवेश भी आपको समझाऊंगा अच्छे से क्या कैसे कैसे आया है। बात करें चक्रीय का होता है SiO3, यहां तो N और यहां -2N, माइनस है बेटा, -2N। ठीक है, इसमें भी दो है अपने पास। एक बार तो है N बराबर 3 और एक है अपने पास N बराबर 6। सर ये क्या आफत आ गई बीच में? अब मतलब N का मान 3 रखो तो सिलिकॉन कोष्टक के बाहर है, पूरे का कोष्टक है N, तो सिलिकॉन 3, ऑक्सीजन 3 रखोगे तो 3 3 3 9। अरे हो गया ना, समझ तो रहे हो ना? अरे सिलिकॉन यहां 3 रख दो, N बराबर 3, 3 रख दिया तो सिलिकॉन 3 3 3 9, और आवेश यहां दो कितने रखना है? 3 3 2 6, -6। N बराबर 6 में सोचो, SI तो कितने हो जाएंगे? 6, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 18, और उधर ऊपर कितना हो जाएगा? -12। बहुत समझ में आया कि नहीं? क्लियर है बात? इधर आ जा। अगर बात करें अपन आगे चल के किसकी? श्रृंखला की, तो श्रृंखला का फॉर्मूला भी सेम होता है SiO3 N -2N। क्लियर है बात? अरे हाँ कि ना बेटा, हाँ कि ना? बस ये सोच लिया कर, ये सोच लेगा तो तेरा सब काम हो जाएगा। नहीं आ पा रहा? अब बच गया कौन? परतीय और 3D। तो परतीय की बात कर लेते हैं पहले, नहीं करें? अरे हाँ कि ना? चल जाएगा क्या? तो सुनो, SiO3 -N, ये किसका हो जाएगा? परतीय का। बच गया कौन? 3D। 3D का होता है SiO2 की होल N, सॉरी SiO3 की होल N, ये होता है किसका? 3D का। तो ये इन सभी के क्या लिखे हैं मैंने? सामान्य सूत्र लिखे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। याद नहीं रखो तो मेरे पास तरीका है, मैं उस तरीके से आपको अच्छे समझा दूंगा कि ये कैसे कैसे आते हैं। मत याद रखो आप इनको, आप इनके लिए जगह छोड़ लो नोट्स में, फिर मैं एक एक डेराइव करूं तो आराम से बनाना सबको। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चले आगे। अब सुनो, मैं सबसे पहले एक नंबर की बात करूं। जो एक नंबर आपके पास है वो नंबर है ऑर्थोसिलिकेट का। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे किसको? ऑर्थोसिलिकेट को। समझ गए बात को? अरे बेटा सब समझाएंगे आपको, सब एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे आपको। बस आपको करना क्या है? आपको वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़ना है, आपको श्री राधा रानी के साथ जुड़ना है, आपको वासुदेव के साथ जुड़ना है। उससे जुड़ने के फायदे बताऊं? पता है क्या है? एक चीज इमेज करना आप, भगवान का मित्र था सुदामा। सुदामा गरीब घर से बिलोंग करता था, गरीब था मतलब। वर्षों तक वो श्री कृष्ण से नहीं मिला, यही सोचकर कि पता नहीं श्री कृष्ण क्या सोचेगा, भगवान क्या सोचेंगे उसके बारे में, इस वजह से नहीं मिला। पत्नी ने उसको बार बार कहा कि एक बार जाके अपने मित्र से मिलो तो सही, क्या पता वो हमारी थोड़ी हेल्प कर दे, हमारी थोड़ी मदद कर दे। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा चल दिया, और जैसे ही महल में पहुंचा तो महल में पहुंचते ही द्वारपालों ने उसे रोक लिया था। और जब द्वारपालों ने सुदामा को रोक लिया था और उन द्वारपालों ने वो खबर पहुंचाई वहां कि एक फटीचर सा व्यक्ति आया है, कोढ़ हो रही है शरीर पर,
मोटी मोटी फुंसियां हो रही हैं, उनमें से लिक्विड निकल रहा है जिसको कोढ़ बीमारी कहते हैं। भगवान ने पूछा नाम क्या बताया उसने? द्वारपाल ने कहा कि उसने अपना नाम सुदामा बताया। अरे ये शब्द सुनकर भगवान जैसी अवस्था में थे वहां नंगे पांव दौड़े द्वार की ओर और द्वारपाल को कहा उसको जाने मत देना, वो मेरा सखा है, वो मेरा मित्र है। द्वारपाल आश्चर्यचकित हो गए कि ये द्वारकाधीश, ये द्वारका नगरी का जो राजा है, भगवान है, इसका मित्र एक फटीचर, इसका मित्र एक कोढ़ वाला व्यक्ति। तो भगवान की खास बात है, भगवान किसी को ऊंच नीच से देखते ही नहीं है। ये जातिवाद धर्म आदि ये सब हमने बना दिए हैं, भगवान कभी नहीं बनाता। भगवान कहता है सब मेरे अंश हैं, सब मेरी आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, सभी मेरे अंश हैं। तो ये किस प्रकार का भेदभाव? भगवान ने जाके उसको अपने गले से लगाया, उसको अपने गले से लगाया जाके, और भगवान उसको महल के अंदर लाए और महल के अंदर लाकर भगवान ने उसको अपनी राजगद्दी तक पर बिठा दिया था। यह है भगवान का साथ। इतने दिन से वहीं सुदामा तड़प रहा था, पैसों के लिए दर दर ठोकर खा रहा था, भूख के लिए तड़प रहा था, लेकिन जैसे उसने भगवान का सानिध्य लिया, भगवान ने उसको राजगद्दी तक सौंप दी। यह है भगवान। अरे एक बार भगवान का आश्चर्य लेके तो देखिए आप, एक बार मुख से राधा नाम कह के तो देखिए आप, कैसे आपकी जो जीवन है, कैसे आपकी जो दशा दिशा है वो कैसे बदलती है। आप खुद अनुभव करना इस बात का। सब कुछ बदलता है, भगवान सब कुछ देने को आपको तैयार है, लेकिन आप में ना क्षमता होनी चाहिए भगवान से मांगने की, आप में क्षमता होनी चाहिए भगवान से जुड़ने की। अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं ना, तो जितना आप रोते हैं भगवान के लिए, भगवान भी उतना ही तड़पता है आपसे मिलने के लिए। भरोसा नहीं है तो प्रहलाद की कहानी जाके पढ़ लो, कितना रोए थे भगवान उससे मिलने के लिए। जब उससे मिले, अवतरित हुए, कितना रोए थे। प्रहलाद ने कहा था कि भगवान मैं आपका दास हूं, भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा दास हूं, तुम्हारी भक्ति क्या कि मैं कुछ नहीं। ऐसे ही है, अगर पढ़ना है अच्छे से तो वासुदेव एजुकेशन का साथ लो। हम दोनों काम चाहते हैं। हम चाहते हैं, हमने कॉलेज एजुकेशन ही क्यों चुना? क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो बच्चे डाइवर्ट होते हैं वो कॉलेज एजुकेशन में डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि व्यस्त हो जाते हैं, कॉलेज की हवा लग जाती है, इधर उधर लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, अपना ब्रह्मचर्य बर्बाद कर लेते हैं। हमने चुनाव किया कॉलेज एजुकेशन का ताकि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले जा सके। हमने वासुदेव एजुकेशन स्टार्ट किया है ताकि बच्चों को हम पढ़ा सकें। और वासुदेव एजुकेशन हमने स्टार्ट किया, सबसे बड़ा रीजन है कि हम बच्चों को बता सके कि भगवान क्या है, कि कैसे पढ़कर और भगवान का सहारा लेकर किस बुलंदी तक पहुंचा जा सकता है। ये हम प्रूव करेंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और कहते भी ना, जब भगवान अपनी शरण में लेता है तो सबसे पहले दुख देता है, क्योंकि भगवान जो आपके पुराने जो कष्ट है, पाप, उनको काटता है। और जो पुराने पाप आपके बहुत घातक पाप होते हैं, उनके कष्ट पहले आपको भुगतने पड़ेंगे, और जिस दिन वो कष्ट समाप्त हो जाएंगे उस दिन आप देखना आपकी नैया कैसे पार कर देंगे भगवान। याद रखना मेरी बात को। वापस आ जाओ ऑर्थोसिलिकेट पे, देखो इधर। ऑर्थोसिलिकेट सबसे पहला सिलिकेट है, तो सबसे पहली बात सरलतम सिलिकेट होता है। सरलतम क्या होता है? सिलिकेट होता है। क्लियर है बात? आगे चलो, यहां आओ। कितने प्रकार के? 6। सभी सिलिकेट, ये बात मैंने पिछले वीडियो में कही है पर कहनी पड़ रही है। SiO4-4 इकाई के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। ये बात यहां मेंशन कर रहा हूं, और पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात का डिस्कस किया है। SiO4-4 इकाइयों के क्या होते हैं? बहुलक। जितने सिलिकेट है सब इसके बहुलक होते हैं। आ जाओ फिर, आ जाओ रे बच्चों, आ जाओ। कैसा होता है? सरलतम सिलिकेट। लिखो, लिखना नहीं है, समझ ले। अनेक SiO4-4 यूनिट्स उपस्थित होती हैं। ध्यान रखना है, अनेक है, अनंत तक चल रही हैं। अनेक SiO4-4 यूनिट्स हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं, किसी का आपस में बंध नहीं बन रहा है, अलग अलग उपस्थित हैं।
मतलब पहली SiO4 यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, सब अलग अलग है। अब दर्शाने का तरीका सुनना, SiO माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, ये SiO4 -4 हो गया, SiO4 इनके ऊपर आवेश -4। ऐसी अनेक, अनेक को दर्शाऊंगा N से, ऐसी अनेक इकाइयां चल रही हैं। और जब अनेक इकाइयां चल रही हैं तो इसको दूसरा तरीका क्या था, ये तो रही क्या डॉट, ये रही रिंग। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, डॉट रिंग जो दर्शाता है वो दर्शाता है सिलिकॉन को, डॉट तो सिलिकॉन को, अरे हाँ कि ना, और ये जो रिंग है ना, रिंग, ये पीछे वाली ऑक्सीजन को दर्शाती है। समझ गए बात को? तो आ जाओ, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ये कितनी इकाइयां ऐसी भी एन। और बेस्ट तरीका सुनो, ये डॉट सिलिकॉन, ओ ओ ओ, ये लीजिए, एक ओ कहां गया पीछे, और उस पीछे को आप इस गोले से समझ लो, यहां माइनस माइनस माइनस, और जो पीछे वाली ऑक्सीजन है वो दर्शा तो सकती नहीं है, पिछले वीडियो में समझाया मैंने, अच्छे से जाके देख, तो यहां माइनस दे गई, वो सिलिकॉन को कह दिया तू दर्शा दे भाई। क्लियर है क्या मेरी बात? आगे आ जाओ, SiO4 -4 बना है, ये इसका सामान्य सूत्र है, और जाके देख लेते हैं, SiO4 -4। बोल क्या गलत कहा हमने? अरे बता क्या गलत कहा है? कुछ गलत नहीं कहा सर। आप कब गलत कहते हो सर? तो सुन फिर, सुन फिर, जब इतनी बात है तो ये संरचना तो आसानी से बना सकता है। चौथा ऑक्सीजन कहां चला गया? पीछे। इनके एग्जाम्पल सुन, इनके एग्जाम्पल है फिनेसाइट, फिनेसाइट, और फिनेसाइट होता है Be2SiO4। एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, कन्फर्म है। नेक्स्ट है विलेमाइट, विलेमाइट, और विलेमाइट होता है Zn2SiO4। ये लीजिए, क्लियर है बात? नोट कर इनको जल्दी से। सर पिछले वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया हमने, तो ले ले फिर, किसका वेट कर रहा है? वेट भी करेगा कि लेने में भी? करना ही नहीं चाहिए, समझदार व्यक्तियों को सिर्फ इशारा काफी होता है। 2 नंबर बेटा, 1 नंबर हो गया, बस इतना ही करना है। 2 नंबर बेटा पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, ये लीजिए। वो जो सूत्र बना था ना, वो भी चेक कर लेंगे अपन, बनता है कि नहीं बनता अपना। आगे बात समझ। सबसे पहली बात, SiO4 -4 की इकाइयां एक ऑक्सीजन परमाणु का क्या करती हैं? साझा करती। कितने ऑक्सीजन परमाणु का? एक ऑक्सीजन परमाणु का। और जैसे साझेदारी होगी, निर्माण किसका? पायरोसिलिकेट का। बस इतना ही करना है। तो सुन फिर, SI O माइनस, O माइनस, O माइनस, माइनस, ठीक है, इधर आ जा। SI, एक बात बताइए, सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल या बाह्यतम कोश का विन्यास पता है क्या होता है? 3s2 3p2, और इसका 3 का डी भी होता है, और 3 के डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो सिलिकॉन के पास मैं कहूंगा रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट होते हैं, और जब रिक्त है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और जब एक्सेप्ट कर सकता है तो माइनस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब ये अपना माइनस किसको डोनेट कर दिया? सिलिकॉन को। कर दिया तो कर दिया, अपने बस की नहीं। अब भाई जो हो गया, जो हो गया, उसमें अपन क्या रोक सकते हैं? क्लियर है बात? तो इस ऑक्सीजन पर कोई माइनस आएगा नहीं। क्यों? इस ऑक्सीजन ने अपना माइनस किसको दान कर दिया? सिलिकॉन को। अब इसका मैं डायग्राम बना लूं अच्छे से। कौन है? सिलिकॉन।
बिंदु सिलिकॉन, ऊपर रिंग, पीछे वाली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, चलेगा। ये ऑक्सीजन जुड़ा किससे? सिलिकॉन से। देख ले, यहां कौन? ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। अरे बना सकते हो क्या? अब ये गोला ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल दिखना चाहिए स्पष्ट, तो हो गया जल्दी जल्दी में। अब यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो ऐसे नहीं लग रहा कि छोर छोर वाली पे माइनस, और यहां इस पे माइनस आएगा नहीं, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? माइनस किसको? सिलिकॉन को। लेकिन पीछे वाली ऑक्सीजन पे है ना, वो यहां जाएगा माइनस माइनस। ये जो संरचना बनी है, ये संरचना किसकी बनी है? पायरोसिलिकेट की। और पायरोसिलिकेट में ऊपर मैंने लिखा क्या है? एक ऑक्सीजन परमाणु साझा करता है, एक ही तो कर रहा है, ये रहा, यही तो साझेदारी कर रहा है। सोच, आप देखे, अब देख सूत्र बना रहे हैं इसका, मैंने कहा रटना नहीं है। सिलिकॉन देख, 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 ही है सर। अरे 2 पीछे भी तो है, इधर देख ले, 1 2 3 4 5 6 7, ये और ये कहां चली जाती हैं? पीछे, पीछे चली जाती हैं, तो 7 हो गया। ये गोला है ना, गोला, ये ऑक्सीजन को दर्शा रहा है, समझ लो ऐसा। अब आवेश गिन, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर है नहीं, तो Si2O7 - 6 हेंस प्रूव। देख ले इधर, आराम से देख ले बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये रहा, बोल है कि नहीं है, तो प्रूव हो गया बेटा, ये हेंस प्रूव इति सिद्धम। जल्दी बना, हो गया। आगे आ जा, आगे आ जा बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब 3 नंबर जो अपने पास है, वो 3 नंबर अपने पास है कौन सा सिलिकेट? चक्रीय सिलिकेट है। ये लीजिए, अब खास बात सुन, SiO4 - 4 इकाई, 2 ऑक्सीजन परमाणु का साझा करके चक्रीय, क्या? चक्रीय सिलिकेट बनाते हैं, सिलिकेट बनाते हैं। अब साझेदारी कितने की? 2 ऑक्सीजन परमाणु की। अब अगर मैं बात करूं इसके सामान्य सूत्र की, सामान्य सूत्र क्या होता है, तो वो इसका सामान्य सूत्र क्या था? SiO3N-2N। N मतलब संख्या है, कितनी भी ले लो आप। यहां N बराबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डैश डैश डैश। कम से कम 2 तो रखेंगे, एक तो क्या ही रखेंगे करके, बहुलक भी तो बनाना है। SiO4 - 4 इकाइयों का बहुलक का है अपन, कम से कम यहां 2 तो रखेंगे, सोचने वाली बात तो है। अब मैं कहूंगा कि जब इन सभी में से ना N बराबर 3 स्टार लगाया है, एक N बराबर 6 स्टार लगाया है, ये दोनों अपने पास अधिक चर्चित हैं। अधिक क्या हैं? चर्चित हैं। ये ले, ज्यादा फेमस ये है, 3 वाले और 6 वाले। और एक बात बताऊं, कम से कम कार्बन की रिंग 3 मेंबर की बनती है, 3 वाला चर्चित है चक्रीय के लिए। ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कितने की बनती है? 6 की। ज्यादा चर्चित इसलिए है क्योंकि 3 में कम से कम बनती है, ज्यादा ज्यादा 6 की बनती है, स्टेबल होती है ड्यू टू द रिंग स्ट्रेंथ। कम होता है रिंग स्ट्रेंथ, वैले तनाव। सब बातें स्पष्ट हैं, फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं रट लिया हो गया काम अपना ना। हाथ हमारे साथ थामा है, हमसे हाथ मिलाएं तो दूर तक ले जाएंगे। देखो इधर, पहला N बराबर 3 पढ़ लेंगे, दूसरा N बराबर 6 पढ़ लेंगे। तो सुन ले, फिर सुन ले। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है N बराबर 3। N बराबर 3 तो रख SiO3
3 माइनस 2 गुणा 3, बता क्या लिखना है। SiO9 और यहां माइनस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आ जाने दे, फिर हम क्या करें, प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। अब सुन, सिलिकॉन कितने हैं, 3, तो ये ले Si, 3 सिलिकॉन बना Si, और ये रहा Si। ऑक्सीजन 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 जोड़ दे, ये लो। अब सुन, इस सिलिकॉन के लिए एक ऑक्सीजन पहले आ चुका है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, हो गया क्या, इधर देख, इसके लिए पहले से आ चुका, ये रहा एक, ये रहा एक, इधर बना दे, जोड़ दे तीनों को। बना हुआ सिलिकेट कौन सा है, चक्रीय सिलिकेट, N बराबर 3 का हो गया। कौन सी आफत आ गई फिर इसमें, शराफत तो कुछ नहीं है। अब सुन, मैंने ये कहा था छोर वाली जो रहेंगी माइनस, यहां माइनस 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 चलेगा। इस सिलिकॉन के पास पीछे एक और है, वो अपना माइनस माइनस सिलिकॉन को दे गई। अच्छा सिलिकॉन कितने, 3, Si3, 3 यहां भी आएगा ना, 3 भाई 3 लगाया है, 3 आएगा ना, खोलोगे तो। अच्छा सुनो, सिलिकॉन पे आ गया, पीछे वाली देगी। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 सिलिकॉन के पीछे भी खड़ी हैं, 6 3 9, माइनस का कितना है देख ले, 1 2 3 4 5 6, -6, हैंड्स प्रूव हो गया। मजा आ गया सर, आनंद तो आ रहा है सर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और फिर दोनों में एक साथ बता दूंगा कि दो दो ऑक्सीजन की साझेदारी हो रही है। तो n बराबर, अब पढ़ना है 6 को, 6 के लिए सूत्र लगाएंगे, SiO3 होल 6 माइनस 2 गुणा 6, ये हो जाएगा क्या, Si6O18, और यहां 6 दुआ माइनस का 12, ये अब सिलिकॉन 6 रख, 6 रख और जल्दी जल्दी मिलाता जा। ये रहा सिलिकॉन 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले इसको जोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ले, इसको दे, इसके लिए आ चुका है पहले, एक ये लो, एक ये लीजिए, हो गए 3। इसके लिए पहले आ चुका है, एक ये लीजिए, एक ये लीजिए, इसके लिए पहले एक आ चुका है, एक ये लीजिए, एक ये लीजिए, इसके लिए पहले आ चुका है, एक ये लीजिए, एक ये लीजिए, इसके लिए आ चुका है, एक ये लीजिए, एक पहले से है, ये लीजिए। कितने सदस्यीय चक्रीय सिलिकेट, 6। मैंने कहा था कॉर्नर कॉर्नर वाली पे बेटा सब पे माइनस, 1 2 3 4 5 6, पीछे वाली ऑक्सीजन ना सिलिकॉन को थमा गई, तो माइनस 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 माइनस। अब सिलिकॉन ढूंढ, सिलिकॉन देख 6 हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 1 2 3, नंबरिंग कर देता हूं, नहीं माइनस माइनस लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर 12 ही है, 18 का है भाई, एक इसके पीछे है, एक इसके पीछे, 13 14 15 16 17 18, एक एक सिलिकॉन के पीछे भी है जो माइनस दिखा रहे हैं अपन उस ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 18। आवेश देख ले, आवेश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया अपना सारा काम। तो ये थे बच्चों अपने पास चक्रीय सिलिकेट। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ आए होंगे। जाते जाते क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है और वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है।
अब बच गई जो 3, कौन कौन से? श्रृंखला, परतीय, 3D। नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं उनका। तो बस आप चैनल के साथ बने रहिए, सब कुछ आपको सिखाने वाले हैं, सारा आपको पढ़ाने वाले हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम।